हमारे साथ सीनियर एक आरटीआई एक्टिविस्ट कम सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजा मुजफ़्फ़र, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है ऑन फील्ड भी इस हवाले से और काफ़ी ज़्यादा जानकारी भी रखते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के हवाले से। हालांकि अभी जो प्रपोज़ल आया है, जो इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, क्या कोशिश की जा रही है कि आरटीआई एक्ट को वीकन किया जाए रादर देन स्ट्रेंथनिंग इट। इसके हवाले से बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको, अगर ये राज्यमंडल में लाया गया ऐसा प्रपोज़ल, हालांकि हर तरफ से कैंपेन्स शुरू की गई है कि इसको रोल बैक किया जाए, अगर ये हुआ कि इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी या इसको कहीं ना कहीं से वीकन किया जाएगा, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक एक्टिविस्ट या एक आम सहाफ़ी के लिए या एक आम इंसान के लिए जो इन्फॉर्मेशन सीख करना चाहता है? देखिए, जहाँ तक डाटा प्रोटेक्शन बिल है, इसको तकरीबन 2-2.5 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था और डाटा प्रोटेक्शन जो कानून है इसमें कहा जाता है कि हम आवाम का जो डाटा है जो पब्लिक डोमेन में आ जाता है उसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट उस डाटा को प्रोटेक्ट करने के नाम पे अब इंफॉर्मेशन को भी उसको हेल्ड अप किया जाएगा। देखिए, जैसा कि हमारा ऑलरेडी आरटीआई कानून था, उसमें सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 में अलग अलग चीज़ें हैं, सेक्शन उसमें सब सेक्शन 1, 2, 3 हैं। उसमें एक सेक्शन है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन जिसका ताल्लुक किसी पब्लिक एक्टिविटी से नहीं है वो आपको नहीं दिया जाएगा। अब जो है, जब इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, बिकॉज डाटा प्रोटेक्शन जो कानून है दैट ओवरराइड्स द आरटीआई एक्ट। पहले आरटीआई एक्ट ही तमाम लॉज को क्या बोलते ओवरराइड करता था। अब डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो ओवरराइड करेगा इस कानून को, और उसमें बहुत ज़्यादा पेनल्टीज भी हैं। अब उस प्रोटेक्शन के नाम पे अगर हम किसी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांगेंगे, हो सकता है वो डाटा प्रोटेक्शन के नाम पे कह सकते हैं कि हमारा डाटा पब्लिक में जाएगा, इससे ये होगा, इससे वो होगा, तो उसके नाम पे वो इंफॉर्मेशन को डिनाई कर सकते हैं। और खाली डिनाई ही नहीं करेंगे, उस इंसान पे केसेस भी फाइल करेंगे। सो दिस इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। बदकिस्मती की बात है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने कोई कंसल्टेशन नहीं की। विदाउट होल्डिंग एनी प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशंस दे डायरेक्टली इंट्रोड्यूस दिस बिल इन द पार्लियामेंट। अब इसको राज्यसभा में भी मंजूरी दी जाएगी, अब इसको प्रेसिडेंट के पास एसेंट भी दिया जाएगा, कानून बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस हवाले से एक बार फिर से सोचना चाहिए। सिर्फ टेक्निकलिटीज़ उसमें बहुत ज़्यादा आएंगी, और इवन उसमें जो है आम इंसान भी आप इंफॉर्मेशन वैसे नहीं मांग सकता था जिस आम इंसान के लिए कानून बना था। अब बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ इसमें आएंगी और पूरा दिमाग लड़ा के हमें आरटीआई एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो कोशिश हो रही है वो इसको वीकन करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, एक हिसाब से कह सकते हैं कि इससे जो है आरटीआई कानून को वीक किया जाएगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और आरटीआई की ही बात कर रहे हैं अभी, तो जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि इसको ऑनलाइन लिया जाए। आपने वो पोर्टल भी चेक किया होगा, रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पे भी कहा था कि वो तो गुड फॉर नथिंग है, कि वो यूज़ ही नहीं हो रहा। अगर कोई आरटीआई, मैंने खुद एक आरटीआई एप्लीकेशन की थी, आज तकरीबन 60 दिन हो गए ना, उस पर फर्स्ट अपील का काम हुआ ना आगे कुछ काम हुआ। तो आपने अगर वो यूज़ किया, कैसा लग रहा है आपको? वो है यूजेबल कि नहीं है? देखिए, मैंने जम्मू कश्मीर का पोर्टल भी यूज़ किया, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल भी यूज़ किया। सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल इतना अच्छा है, अगर हम एक यूनियन टेरिटरी है, डायरेक्टली हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो हमें वही पोर्टल क्यों नहीं दिया गया जो कि बाकी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के अंडर हम आरटीआई फाइल करते हैं, उसी के अंडर फाइल करते हैं। इस वक्त तकरीबन 5.5 साल से डायरेक्टली वी आर बीइंग रूल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं थ्रू ऑनलाइन पोर्टल प्रॉपरली। अब पहले तो 5 साल तक नहीं था हमारे पास पोर्टल, 5 साल से हम चला रहे थे। अब उन्होंने दिया, वो भी ऐसे दुकानोशी टाइप का है कि उसमें इंफॉर्मेशन प्रॉपरली, फिर एक बार अगर आप मांगो दूसरी बार आप अप्लाई नहीं कर सकते प्रॉपर। जो रिक्वेस्ट होगी, अपील होगी यहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से कि उनको पता है, पहले भी उन्होंने आरटीआई पे काफ़ी काम किया। उनके दौर में ही 2009 में जम्मू कश्मीर का आरटीआई एक्ट बना था, हमने उस पर बहुत ज़्यादा एडवोकेसी की थी उस वक्त। दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉज। फिर बदकिस्मती से वो कानून भी हट गया जब 370 यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब सेंट्रल का लॉ यहाँ पे है। उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करूँगा कि वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन पे जोर दीजिए। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर जो सेक्शन 4 बोलता है कि आप पहले से ही इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स पे रखिए। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का लिस्ट, क्या आरटीआई करने की ज़रूरत है? कोई मेरिट लिस्ट है, उसको पहले से ही डाल दीजिए वहाँ पे। कोई काम आपने किया, कोई सड़क आपने बनाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने, उस पर कितना पैसा खर्च हुआ, ऑल दीज इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल प्रोएक्टिवली ऑन द वेबसाइट्स। और ये सेक्शन 4 भी है कानून का, बोलता है कि वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी देयर।
और अगर ऐसा अभी जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट प्रोविजन अगर लागू हुआ तो आपकी ओर से पर्सनली ऐसी कुछ कैंपेन्स आएंगी जो इसको रोल बैक करने की मांग की जाएगी? हम तो कैंपेन करेंगे, हम तो लिखेंगे, हम तो आवाज़ लगाते रहेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। आरटीआई कोई भी कर सकता है, चाहे आम नागरिक हो, जर्नलिस्ट हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, कोई भी शहरी हो वो कर सकता है, आरटीआई इन्फॉर्मेशन ले सकता है। और इसको कानूनी पहल से कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है इस एक्ट को, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो स्मूथली आ जाए और थोड़ा जल्दी आ जाए? देयर इज नीड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट। अमेंडमेंट में आप में देयर इज अ प्रोविजन इन द आरटीआई एक्ट जिसमें आप खुद यू कैन पर्सनली विजिट द डॉक्यूमेंट्स, एंड अक्सर मैं वही करता हूँ। मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस प्रोविजन के तहत मैं ये इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ एंड आई वांट द जेरॉक्स कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स, और वो उनको विद इन डेज डिसाइड करनी पड़ती है। लेकिन जो ये 30 डेज का टाइम है, इन्फॉर्मेशन होती है 2 पेजेस की, 1 पेज की, वाई 30 डेज? इट मस्ट बी 10 डेज। एक तो इसकी अमेंडमेंट जरूरत है, दूसरी ये इट मस्ट नॉट बी विद इन द हैंड्स ऑफ द डिपार्टमेंट। पीआईओ मस्ट बी ऑफ द डिपार्टमेंट। जो पब्लिक इंफॉर्मेशन होता है, अफसर होता है, जब हम उसको दरखास्त डालते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, उसको पता होता है कि देयर इज सेफ गार्ड टू मी इफ आई डू नॉट गिव इंफॉर्मेशन। जो एक देयर मस्ट बी अ सैंक्शन बिहाइंड द लॉ। जब कानून होता है, आपको पता है कि अगर आप मुझे मारेंगे देयर इज अ लॉ, आई विल बी पुनिश्ड। इसके पीछे वो पेनल प्रोविजंस नहीं है। पीआईओ को पता है कि मुझे इंफॉर्मेशन अगर नहीं दे, ही विल बी पेनलाइज्ड इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। स्टेट इंफॉर्मेशन को आपको हटाना है, इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन चाहिए। यू हैव टू ब्रिंग दीज अपील्स बिफोर द जुडिशियल ऑफिसर्स, फिर ही इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। अमेंडमेंट की बात की, इसमें अमेंडमेंट स्ट्रेंथन के लिए की जानी चाहिए, लेकिन सुनने में आया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसको वीकन करने के लिए अमेंड कर रही है। उसका एक प्रपोजल बाज़ाब्ता बना हुआ है जो अभी हालांकि पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। कहा जाता है कि 5 मार्च से वो लागू भी हो सकता है, जिसमें डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को मजबूत किया जा रहा है ताकि पर्सनल इंफॉर्मेशन इसमें हम सीख नहीं कर सकते अब। और अगर जो आप आरटीआई एप्लीकेशन डालते हो, अगर उनको लगा कि नहीं ये बंदा सही नहीं है, ये करप्शन के लिए कर रहा है, तो वो सीधे डिनाई भी कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। ये तो उल्टा ही हो रहा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीक नहीं किया जाता है रादर देन स्ट्रेंथन इट। देखिए, जब हम आरटीआई एक्ट पढ़ते हैं 2005 का, देयर आर दीज प्रोविजंस आर ऑलरेडी एग्जिस्ट। यू कैन नॉट सीक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी थर्ड पर्सन whose interest is involved and having no relation with the public duties, public functions। अगर किसी इंसान के, किसी अफसर के मुतलिक आप पर्सनल इंफॉर्मेशन उसकी जानना चाहेंगे, यू कैन नॉट बी गिवन दैट इंफॉर्मेशन। पीआईओ हैज टू इशू नोटिस टू दैट थर्ड पर्सन फर्स्ट दैट ये एप्लीकेंट आया है, ही वांट्स टू सीक इंफॉर्मेशन अबाउट यू, व्हाट इज योर ओपिनियन। अगर वो आदमी जिसके खिलाफ आप इंफॉर्मेशन चाहते हो वो कंसेंट देगा अपनी, या फिर ही आपको मिलेगी। अब मुझे नहीं लगता है कि अब कोई ऐसा अमेंडमेंट अभी आया है। इफ देयर इज अमेंडमेंट इन विच थर्ड पार्टी इंटरेस्ट और पर्सनल इंफॉर्मेशन इज डिनाइड, दैट विल नॉट हैपन बिकॉज इट इज नॉट येट। इसमें भी तो डिबेट हो जाएगा, कानून नहीं बना है अभी एक बिल, प्रपोजल बिल होगा। रादर देन मुझे लगता है कि दीज जो ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है या पर्सनल लिबर्टी के लिए आप इंफॉर्मेशन मांगते हो, दिस ऑलरेडी देयर इज नो वीकनेस इन द आरटीआई एक्ट एक्सेप्ट इट इज एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन इसकी कम है। तो अगर ऐसा होता है, इसको वीकन किया जाता है, सीधे डिनाई किया जाता है कि नहीं आप गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन ही नहीं देंगे, कैसे देखते हैं? क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान पड़ेगा। ये तो किया था उन्होंने, जो एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल, आपने देखा कि हर वकील उसके लिए रस्तों पे आ गए हैं दिल्ली में। जो भी अमेंडमेंट कानून बनता है लोगों के लिए, ये किसी ऑफिशियल को बचाने के लिए नहीं बनता है। एवरी लॉ हैज़ अ पर्पस, एंड जो लेजिस्लेटर्स होते हैं उन्होंने ये सारा कुछ देखा होता है। दे टेक पब्लिक इंटरेस्ट इन अकाउंट, जो पब्लिक फंक्शनरीज है उनको, फिर ये कानून बनाते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी लॉ इज टू सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट इन्फ्लिक्ट इट, नॉट अफेक्ट इट। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अमेंडमेंट जिससे एक विसल ब्लोअर को ये प्रॉब्लम हो जाएगी इंफॉर्मेशन से करने में, या अगर लगता है भी है कभी किसी पब्लिक पीआईओ को कि दिस पर्सन हैज बिकम ए न्यूसेंस, ही इज सीकिंग दोज इंफॉर्मेशन
under which he wants to blackmail the officials, that must be restricted, but that must have the proof. उसके लिए उसको पहले प्रूव करना है। वो आरटीआई एक्ट में रूल्स में लिखा है कि आप एक बंदे को इन्फॉर्मेशन कैसे डिनाई कर सकते, ऐसे अब्रप्टली वो नहीं कर सकता है। और जो अमेंडमेंट की आप बात कर रहे हैं, देयर मस्ट बी अमेंडमेंट इन द एक्ट, इट नीड्स टू बी स्ट्रेंथन रादर देन, ताकि लोग इसके लिए आगे आए, इसका जो बेनिफिट्स है उसके उठाए, ना कि उनका जो रोल है उसमें कम करने के लिए।